नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। इंसानियत को दहला देने वाले केस ने हर किसी को सकते में लाकर रख दिया है। जिसने भी इस केस के बारे में जाना, जिसने भी इस केस के बारे में सुना, हर व्यक्ति को आत हो गया जिसके अंदर थोड़ी भी अगर इंसानियत बची हुई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर इलाके के अंदर रविंद्र नगर में रहने वाली नीरज शर्मा की मौत ने हर किसी को सकते में इसलिए ला दिया, इसलिए नहीं कि उसकी स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट होकर मौत हुई, इसलिए नहीं। एक्सीडेंट में रोजाना बहुत मौत होती है, एक्सीडेंट में रोजाना बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन वो केस ऐसे नहीं होते जैसा कि केस नीरज शर्मा वाला केस है। विजय वशिष्ठ उनके पति, जिनकी 1 साल पहले ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एलडीसी के पद पर कार्यरत थे। उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति के तहत उनकी पत्नी नीरज शर्मा को सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन यही सरकारी नौकरी क्या वाकई नीरज की मौत का वजह बनी? ये बात इसलिए गंभीर है, क्या सरकारी नौकरी किसी की मौत की वजह बन सकती है? क्या सरकारी नौकरी अगर किसी माँ को मिल गई, अगर वो बेटी को नहीं मिली, तो फिर माँ की मौत वो सरकारी नौकरी बन सकती है? हमारे भारतीय समाज के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कोई बेटी सरकारी नौकरी के लिए अपनी माँ की जान नहीं ले सकती, बल्कि माँ की जान बचाने के लिए बेटियां तो अपना जीवन तक कुर्बान कर देती हैं। माओ की जान बचाने के लिए बेटियां अपने खून का एक एक कतरा तक देने से जरा भी संकोच नहीं करती। जिस देश के अंदर हम रहते हैं वो हमारा भारत देश है। वो भारत देश जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वो भारत देश जहाँ बेटियों को देवी मानकर पूजा की जाती है, नवरात्रा मनाए जाते हैं, जहाँ 9 दिन तक 9 देवियों के रूप में अगर पूजा होती है, तो साक्षात आयुषी जैसी उन लड़कियों की जिन्हें देवी मानकर पूजा जाता है। लेकिन आयुषी ने अपनी माँ को दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जीने का अधिकार खत्म कर दिया उस आयुषी ने, जिस आयुषी को नीरज शर्मा ने अपने कोख के अंदर 9 महीने तक रखा, गीले में सोई सूखे में सुलाया, हर खुशी का ध्यान रखा। उस नीरज शर्मा ने 45 साल की रविंद्र नगर प्रताप नगर में रहने वाली नीरज शर्मा ने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, जिसकी एवज में आयुषी ने अगर दी तो अपनी माँ को सिर्फ और सिर्फ मौत दी, उसकी तकदीर पर मौत लिख दी। क्या ऐसी होती है हमारी भारत की बेटियां? पति विजय वशिष्ठ राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी थे, ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो गई। अनुकंपा नियुक्ति में उनकी पत्नी नीरज शर्मा की नौकरी लग गई। अगर नीरज शर्मा को पता होता कि अगर ये नौकरी मेरी मौत का कारण बनेगी, मौत की तकदीर मेरे माथे पर अगर लिख देगी, तो क्या नीरज शर्मा उस नौकरी को करती? कभी नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। मात्र 17 साल का पुत्र, और वो भी मंद बुद्धि, और उसके अलावा एक बेटी 23 साल की आयुषी, जो बीए ग्रेजुएट और एलएलबी कर रही है 5 साल वाला। हालांकि पूरी एलएलबी नहीं हुई, स्टूडेंट है वो। परिवार में इसके अलावा था क्या? 2 बच्चों के सहारे जी रही थी, लेकिन जो सरकारी नौकरी पति की मौत के बाद अनुकंपा के रूप में मिली, उस नौकरी ने जान ले ली, या फिर आयुषी ने जान ले ली, या फिर जान लेने वाला कोई और है। इस पूरे मसले की अब गहनता से बात करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट आ रही है वो सिर्फ यही आ रही है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में बेटी ने अपनी माँ को रास्ते से हटवा दिया, यानी कि मरवा दिया। देखिए, यहीं से अब सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या वाकई सरकारी नौकरी के चक्कर में नीरज शर्मा यानी कि अपनी माँ की हत्या आयुषी ने करवाई, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और? दरअसल मामला सिर्फ इतना भर नहीं है कि एफआईआर 458 ये कहती है प्रतापनगर थाने की, जो मृतका का जो भाई राकेश शर्मा है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी बीएनएस की धारा 103 इंटरक्लोज 1 और बीएनएस 2023 की धारा 3 इंटरक्लोज 5। ये छोटी सी जो एफआईआर है, बात इतनी नहीं है। ये देखिए, एक छोटी सी, आपको लगेगा कि इस एफआईआर 4 लाइन की एफआईआर है, लेकिन 4 लाइन की एफआईआर नहीं है। इस एफआईआर के बाद जो इंसानियत के रिश्तों को कलंकित करने वाली जो कहानी है, वो वाकई इतिहास में दर्ज होकर रह जाएगी। नीरज शर्मा मेरी सगी बहन है, और वो अपने डिसेबिलिटी चाइल्ड आर्यन जो 15 साल है उसके साथ रहती थी। मेरी बहन नीरज शर्मा की पुत्री आयुषी शर्मा का मेरे पास 6:26 शाम को फोन आया इस मोबाइल नंबर से
कि मामा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, मम्मी एक्सीडेंट में खत्म हो गई है। ऐसा कहकर उसने तुरंत ही फोन काट दिया। मेरी बहन बहुत दिनों से बहुत परेशान चल रही थी तथा मुझे कई बार पूर्व में बताया कि मेरे ससुराल वाले, जिसमें मेरी सास, मेरे जेठ का लड़का बलराम और रवि और मेरी पुत्री आयुषी शर्मा शामिल हैं, ये सभी मिलकर मुझे आए दिन टॉर्चर करते हैं तथा मेरी संपत्ति हड़पने के लिए मुझे कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। मुझे पूरा संदेह कि मेरी बहन की गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई है। यानी कि पूरा संदेह इस एफआईआर में राकेश मृतका के जो भाई हैं, नीरज शर्मा के भाई, उन्होंने पूरा संदेह जाहिर किया और इस संदेह पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर उतरी तब जाके नहीं ये वीडियो फुटेज जो सामने आई और उसके बाद मामले का खुलासा कड़ी से कड़ी मिलाकर कर दिया गया। सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या आयुषी सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की चाह में अपनी मां को मरवा दिया? या दूसरा जो सवाल अब यहाँ खड़ा होता है कि बेटी आयुषी अपनी मां के साथ नहीं रहती थी, रविंद्र नगर प्रताप नगर में नहीं रहती थी, बल्कि अपने ताऊ का लड़का बलराम उर्फ रवि, उसके साथ सीतावाड़ी कल्याण नगर के अंदर वो लड़की उसके साथ रहती थी। और रवि किसी और का लड़का नहीं बल्कि मृतका का जेठ कृष्ण मोहन, जो कि इस केस के अंदर आरोपी है, जिसको अदालत ने जेसी यानी कि जेल भेज दिया, उसका बेटा बलराम उर्फ रवि। अब देखिए कनेक्शन यहाँ से चालू होता है कि आयुषी बेटी नीरज शर्मा की, लेकिन वो रहती किसके साथ थी? नीरज शर्मा के दूसरे मकान पर अपने ताऊ के लड़के के साथ, बलराम उर्फ रवि के साथ। और वहीं से नीरज शर्मा की जो मौत की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तैयार की जाती है। लेकिन पुलिस क्या इनके ताल्लुकात की इन्वेस्टिगेशन करेगी? हालांकि बलराम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस इनके जो रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता, जिस तरह की बलराम उर्फ रवि आयुषी के ताऊ का लड़का, अगर नीरज शर्मा की मौत की स्क्रिप्ट अगर वहां लिखी जाती है तो यहाँ पर जो सवाल खड़े होते हैं, जो पुलिस को भी वास्तव में अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाने चाहिए कि माना कि बलराम उर्फ रवि अपनी चाची की हत्या करना चाहता है, चाची का मतलब नीरज शर्मा, तो क्या आयुषी उसको रोकेगी नहीं कि भाई तू मेरी मां की हत्या कैसे कर सकता है? और अगर आयुषी अपनी मां की हत्या की साजिश रचती है और बलराम को कहती है कि मेरी मां को मारो, तो फिर इंसानियत का जो रिश्ता है बलराम उर्फ रवि के साथ, वो आयुषी को मना नहीं करेगा कि आयुषी तू गलत बोल रही है, अपनी मां की मौत करवाना चाहती है और तुम्हारी मां मेरी चाची लगती है और चाची मां से कम नहीं होती, उसकी हत्या की बात करना तो दूर की बात है, तू सोच कैसे सकती है? बहुत बड़े सवाल यहाँ पनपते हैं। अगर भाई बहन ये साथ रहते हैं और भाई बहन का अगर रिश्ता इनके अंदर होता तो फिर ये बात नहीं होती। इसका मतलब ये है कि भाई बहन से हटकर इनका कोई ना कोई और अलग दूसरे रूप में ताल्लुकात था। पुलिस को उस ताल्लुकात को ध्यान में रखकर पूरा इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि रिश्तों की डोर हमारे भारत देश के अंदर, हमारी भारतीय सभ्यता के और हिंदू समाज के अंदर इतनी कमजोर नहीं होती। एक छोटी मोटी नौकरी के लिए 23 साल की लड़की अपनी माँ को मारने चले और उसका जो ताऊ का लड़का है वो उसको रोकेगा नहीं। और अगर ताऊ का लड़का रवि यानी कि बलराम अगर उस चाची को मारना चाहे तो ऐसे में फिर आयुषी परमिशन दे दे कि जाओ मेरी माँ को मार दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर बलराम और रवि के इरादे अगर नापाक होते तो आयुषी कभी भी इरादों को कामयाब नहीं होने देती, और आयुषी के इरादे अगर नापाक होते तो फिर नीरज शर्मा को रास्ते से हटाने के इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने देता बलराम। ये ताल्लुकात भाई बहन के नहीं हो सकते, क्योंकि एक सरकारी नौकरी के लिए एक बेटी अपनी मां की हत्या करवा सकती है, हमें नहीं लगता कि वो नहीं करवा सकती, लेकिन अगर सरकारी नौकरी के लिए हत्या करवाई है तो उसके बाद जयपुर के 2 मकान, रविंद्र नगर प्रताप नगर वाला और कल्याण नगर सीतावाड़ी वाला, इसके अलावा 5 बीघा जमीन भरतपुर हाईवे पर जो स्थित है, करोड़ों की जमीन है, क्या उसका भी नीरज शर्मा की हत्या से कोई ना कोई ताल्लुकात है? क्या सिर्फ हत्या नीरज शर्मा की नौकरी, अनुकंपा नौकरी के लिए की गई है, या फिर रास्ते से हटाया गया है 2 मकान और 5 बीघा जमीन के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक जमीन जायदाद, एक प्रॉपर्टी, एक नौकरी, इस कदर तक कोई गिर सकता है?
ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है, रिश्तों को कलंकित कर देने वाली बात हो जाती है। एक नौकरी के लिए कोई व्यक्ति इतना गिर जाएगा, एक नौकरी के लिए, जमीन प्रॉपर्टी के लिए एक बेटी इतना गिर जाएगी कि अपनी माँ को जान से मरवा देगी। और अगर बेटी माँ को जान से मरवा रही है तो फिर ताऊ, एक ताऊ समझिए कि एक ताऊ का रिश्ता क्या होता है। ताऊ का मतलब होता है कि विजय वशिष्ठ का खास बड़ा भाई कृष्ण मोहन, ये खून के रिश्ते होते हैं। सोच कर देखिए कि इन रिश्तों ने इंसानियत को तार तार कर दिया। ये हत्या नीरज शर्मा की नहीं है, ये हत्या इंसानियत की हत्या है, ये रिश्तों की हत्या है, ये खून के रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। इस तरह से अगर वारदातें होती रहेंगी, यकीन मानिए कि कोई रिश्तों पर भरोसा कभी भी नहीं कर पाएगा, कभी भी भरोसा नहीं करवा पाएगा। क्योंकि खून के रिश्तों में ही अगर कोई मौत लेकर घूम रहा है तो उस रिश्ते पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को आयुषी बलराम उर्फ रवि, तो कृष्ण मोहन का बेटा है, हालांकि अभी तक फरार है, इसके बारे में जांच करना बहुत जरूरी है। सवाल ये है, ये जयपुर की खाकी है, क्या इस ताल्लुकात वाले पहलू पर जांच करेगी कि आयुषी का बलराम उर्फ रवि से कनेक्शन भाई बहन का था या फिर कुछ और था। क्योंकि जो लड़की अपनी माँ की हत्या करवा सकती है, उसका ताऊ के लड़के से भाई का संबंध भाई जैसा हो सकता है, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ प्रतापनगर थाने की पुलिस है, तो इस ताल्लुकात पर पुलिस को काम करना होगा। यकीन मानिए कि पुलिस अगर इस ताल्लुकात पर काम कर गई, इन्वेस्टिगेशन कर गई, तो फिर इस मामले की पर्दे खुलने से इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार।